मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। ओम। श्लोक नंबर 35। दिव्य ध्वनि प्रातिहार वाला। 34 तक हो गए ना। सर्वप्रथम इस श्लोक के उच्चारण को करना। स्वर्गापवर्गगम मार्ग में मार्गनिष्ठः। पढ़ो। सद्धर्म तत्व कथनैकपटस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व। भाषा स्वभाव परिणाम गुण है प्रयोज्य। इस श्लोक में आचार्य भगवान प्रभु की इस दिव्य ध्वनि रूपी प्रातिहार को वर्णित कर रहे हैं। सभी लोगों ने दिव्य ध्वनि का नाम तो सुना ही है। दिव्य ध्वनि किसे कहते हैं? हाँ, जो ध्वनि एकदम दिव्य होती है, वो जो ध्वनि सुनने में बहुत अच्छी लगती है, वो जो कर्ण प्रिय होती है, वो इसके शब्द बहुत अच्छे होते हैं, वो क्या होती दिव्य ध्वनि? क्यों इस ध्वनि का नाम दिव्य ध्वनि रखा गया? क्या ध्वनि अदिव्य भी होती है? दिव्य का अर्थ क्या है जानते हो? आप लोग क्या समझते हो दिव्य से? दिव्य का प्रयोग, दिव्य शब्द का प्रयोग बहुत बार हुआ। दिव्य का एक अर्थ स्वर्ग में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का भी होता है, लेकिन यहाँ पर जब दिव्य ध्वनि प्रातिहार की बात आती है तो उसका अर्थ क्या होता है? क्या समझते हैं? सुना तो होगा नाम, दिव्य ध्वनि कीर्ति भगवान की, तीर्थंकर की, समावसरण में कीर्ति है। दिव्य से इसलिए कहा जाता है, इसे सुनकर के संसारी प्राणी जो है अपने दुखों से ऊपर उठ जाता है। दिव्य का अर्थ है मंगल, यानी जो मंगलमय ध्वनि होती है, जो जीवन में मंगल को लाती है, जो जीवन में मंगल को देती है, वो दिव्य होती है। मंगल का अर्थ मम पापम गालयति इति मंगलम, जिससे मेरे पापों का गलन हो जाता है, गल जाते हैं, वह मंगल कहलाती, वो दिव्य कहलाती है। मंगम सुखम लाती ददाती इति मंगलम, दूसरी व्युत्पत्ति है। मंगम यानी जो सुख को ला कर के दे दे, वो मंगल कही जाती, दिव्य कही जाती। तीर्थंकर भगवान की जो ध्वनि है वह पापों को नष्ट करने वाली ध्वनि है,
और सुख को प्रदान करने वाली ध्वनि। जब आप कोई संगीत सुनते हो, म्यूज़िक सुनते हो, तब भी तो अच्छा लगता है, नहीं लगता? कोई सॉन्ग सुनते हो, सुख लगता है ना, सुख मिलता है। तो वो जो सॉन्ग है, वो म्यूज़िक है, वो भी दिव्य ध्वनि हो जाएगी। अच्छा तो लगता है सुन करके वो? नहीं। शारीरिक सुख की बात नहीं की जा रही। कर्णेंद्री को जो सुखी लग रहा है, मन को जो अच्छा लग रहा है, जिससे टेंशन रिलीज हो रहा है, एकदम रिलैक्सेशन फील होता है, ये वाली ध्वनि नहीं है यहाँ पर। दिव्य क्यों? कर्णेंद्री वाली दिव्यता को नहीं है यहाँ पर, तो आत्मा को जो दिव्यता प्रदान करती है, जिसे सुनकर यह आत्मा अपने आप दिव्य हो उठती है, मंगलमय हो जाती है। यानी इस आत्मा में जो लगे हुए कर्म, पाप रूप कर्म होते हैं, वो झर जाते हैं। तो दिव्य ध्वनि सुनकर के पाप का क्षय हो जाता है। जैसे आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, तो उससे पापों का क्षय होता है, आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तामर के प्रवचन सुन रहे हैं, है ना, सुन रहे हो ना, तो ये ध्वनि कैसी मानी जाएगी? जो गुरुमुख से सुन रहे हैं वो दिव्य है कि नहीं है? बताओ हमें। आचार्य भगवान हमें से कुछ सुना रहे हैं, मान लीजिए कोई श्लोक का अर्थ बतला रहे हैं, कोई शास्त्र की गाथा पढ़ करके उसके अर्थ को बता रहे हैं, तो आचार्य भगवान की ध्वनि दिव्य हो जाएगी? नहीं होगी। कि सिर्फ तीर्थंकर भगवान की ध्वनि दिव्य होगी? कथनचित आचार्य भगवान की ध्वनि भी दिव्य हो जाएगी, क्योंकि उस ध्वनि को सुनकर के व्यक्ति सुखी तो हो जाता है। अब प्रश्न हमारा यह है, क्या सुनने मात्र से आपके पाप क्षय हो जाएंगे? क्या सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख आ जाएगा? आ जाएगा? कितने प्रवचन सुन रहे हो आप लोग? आजकल तो भरमार है। चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से 24 घंटे व्यक्ति सुनता ही रहता है, और एक को नहीं, न जाने कितनों को सुनता है। तो अजीर्ण जैसा हो जाता है ना, इंडाइजेशन जैसा होने लगा ना आजकल, नहीं होने लगा? चौथे काल में तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि तो दिन में 4 बार खिड़ती थी, 4 संध्या काल में, है ना। सवेरे, दोपहर, संध्या काल, शाम और रात्रि। पंचम काल में अभी कितने बार सुन रहे हो? अभी तो नॉन स्टॉप 24 घंटे व्यक्ति सुन सकता है। जब वो टीवी चालू करे, उसे सुनने के लिए मिल जाएगी। तो अभी तो पुण्य ज़्यादा है, चौथे काल से ज़्यादा पुण्य पंचम काल में है। ज़्यादा है कि नहीं? इस मायने में तो ज़्यादा है। नहीं, इस कंपैरिजन को यदि हम देखें, वहाँ तो 2.5 घंटे 4 बार, लगभग 10 ही घंटे होते थे। अब यहाँ तो 24 घंटे मिल रही है कि नहीं? 24 घंटे। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो पुण्यशाली पंचम काल के श्रावक ज़्यादा हैं। क्यों नहीं ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। हम कह रहे ज़्यादा है। हाँ, पहले जो है कम सुनने मिलता था, अब अधिक सुनने मिल रहा है। हाँ, कई टीवी चैनल है, सैटेलाइट चैनल है, और कई तो मोबाइल के, तो वो तो जब चाहे अपने ही हाथ में। तो ये पंचम काल में ज़्यादा पुण्य है कि नहीं आप लोगों का? बिल्कुल स्वीकारो ना इस मामले में। क्या देखो, अपने अनेकांत है, अपेक्षा लगाना सीखो। किस अपेक्षा से कथन चल रहा है? किस अपेक्षा से कथन चल रहा है? अपेक्षा यह है कि व्यक्ति जब चाहे सुन सकता है। अभी हम अपेक्षा कौन सी है? सुनने की अपेक्षा कर रहे हैं। उस अपेक्षा से तो पुण्यशाली है श्रावक, है ना। तो पंचम काल के श्रावक चौथे काल के श्रावकों से ज़्यादा पुण्यशाली।
तो ये दिव्य ध्वनि क्या सुनने से कल्याण हो जाएगा? अब प्रश्न ये है, हम पूछ रहे हैं, हो जाएगा? आप लोग तो बहुत सुन रहे हो, फिर भी कल्याण क्यों नहीं रहते? यदि इतना अधिक पुण्य है, चौथे काल से अधिक पुण्य पंचम काल के श्रावकों का है, तो फिर कल्याण भी अधिक होना चाहिए ना? नहीं होना। हाँ, आप सिर्फ सुन ही रहे हो, उसके अलावा कर कुछ नहीं रहे। श्रोता जो ठहरे, कौन है आप लोग? श्रोता। और श्रोता मतलब जो सुने। श्रोता में तो कहीं लिखा कि करता है, वो कर्ता अलग होता है, श्रोता अलग होता है, वक्ता अलग होता है। तो आप लोग श्रोता हो ना, तो आपका काम क्या है? सुनना, बस। इसके अलावा करना धरना तो है ही नहीं। यदि करना धरना नहीं है तो ये सुनना, सही सुनना नहीं होगा। फिर क्यों कहा जाता है ये दिव्य ध्वनि कल्याणकारी होती है? ये पापों को नष्ट करने वाली होती है, ये जीवन में सुख को ला करके देने वाली होती है। हाँ, ये तब होगी सुन करके व्यक्ति जब उसे जीवन में उतारेगा। ने जो मनोयोग से अच्छे भावों से सुन लेगा, नियम से कुछ ना कुछ अपने जीवन में चरितार्थ अवश्य करेगा, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट अवश्य करेगा। और सुनकर के यदि हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो जीवन अपने आप सुखी होता ही चला जाएगा। दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत नहीं है जो रोक दे। बात समझ में आ रही है? फिर भी तीर्थंकर भगवान की ध्वनि को दिव्य क्यों कहा जाता है? उसके पीछे और भी रहस्य हैं, उसे भी समझ लें। भगवान की ध्वनि कैसी खिरती है? ओंकार में मुख से खिरती है, सर्वांग से खिरती है। सर्वांग से कैसे निकलेगी बताओ? सर्वांग से कैसे निकलेगी? हाँ, होंठ और तालू नहीं हिलते, जैसे हमें होंठों का प्रयोग करना पड़ता है, जिह्वा का प्रयोग करना पड़ता है, अपने तालू का प्रयोग करना पड़ता है, तब कहीं शब्दों की रचना होती है। यदि जिह्वा का प्रयोग ना हो तो शब्दों की रचना नहीं। अब देखना, तीर्थंकर भगवान के लिए दिव्य ध्वनि शब्द कहा है। ध्वनि और शब्द में क्या डिफरेंस है जानते हो? ध्वनि और शब्द क्या डिफरेंस है? बोलो, समझो इस बात को। इनका नाम दिव्य ध्वनि ही क्यों रखा है, उस रहस्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। शब्द के लिए एक विवक्षा तो ये रखी, पाप को नष्ट करने वाली, सुख को लाकर के देने वाली, कल्याण करने वाली, इस विवक्षा से दिव्य ध्वनि। लेकिन यदि हम शब्दशः चलना सीखें तो उसके पीछे भी रहस्य। हाँ, ध्वनि और शब्द में क्या अंतर है? शब्द के लिए महाराज जी हमें तालू और जिह्वा इनका उपयोग करना पड़ता है, लेकिन ध्वनि निकालने के लिए ऐसे ओमकार का करके हाँ, सुनो, पशु जो है शब्द कहता है कि ध्वनि पैदा करता है। गाय है जो रंभाती है तो क्या हम उसके भी मुख से कुछ निकलते हैं? अक्षरों का उच्चारण होता है, शब्दों का उच्चारण होता है, कि और कुछ उच्चारण होता है? साउंड और वर्ड्स में क्या डिफरेंस है तो समझ में आ जाएगा। साउंड यानी ध्वनि, उसमें अक्षर नहीं होते हैं। पहली बात तो ये समझो। आप कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक बजा रहे हैं, एक वीणा है सपोज, तो वीणा को कोई व्यक्ति बजाता है तो उसमें से क्या निकलता है? ध्वनि निकलती है, शब्द नहीं निकलते, अक्षर नहीं निकलते। प्रभु की वाणी को ध्वनि इस कारण कहा है कि प्रभु की जो उपदेश है, वाणी है,
वो शब्दात्मक नहीं होती है, वो ध्वन्यात्मक होती है। यानी ओंकार रूप शब्द जैसे फूट रहा है, बस ओम की गूंज सुनाई देती है, निकलती है जो है ओम की गूंज। कैसे? जैसे इस दीर्घ श्वास लेकर के हम ओंकार का उच्चारण करें, जो नाद पैदा होता है ना, ऐसे ही समवसरण में वो नाद पैदा होता है। लेकिन जो सुनने वाले श्रोता हैं उन्हें ओम नहीं सुनाई देगा। सुनने वाले श्रोता को अपनी अपनी भाषा में सब शब्द सुनाई देते चले जाएंगे। लेकिन प्रयोगकर्ता जो है तीर्थंकर भगवान, वो कोई शब्द नहीं कहते हैं, वो सिर्फ ध्वनि का उच्चारण करते हैं, वह भी सर्वांग से। एक मत, दूसरा मत श्रीमुख से भी आता है कि मुख से भी निकलता है। तो किस रूप में निकलता है? करो, कोशिश करो सुनने की। अच्छे से बैठ जाओ। जो ओम के बाद जो मकार को लंबा खींच रहे थे ना, तो क्या सुनाई दे रहा था? गूंज सुनाई दे रही थी ना। बस प्रभु की ध्वनि ऐसी ही होती, वो गूंजने वाली होती है, कर्ण को बहुत प्रिय लगने वाली होती है। लेकिन सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आने वाली भाषा होती है वो। लेकिन तीर्थंकर भगवान प्रयोग से ध्वनि के रूप में करते हैं, लेकिन ग्रहण करने वाला उसे शब्दों के रूप में ग्रहण कर लेता है। विशेषता समझना, बहुत बड़ी विशेषता है। अभी हमें सिर्फ ओमकार का वो ओम गूंजता हुआ सुनाई दे रहा था, लेकिन तीर्थंकर भगवान का अतिशय है। वो कहेंगे तो ओम, लेकिन सुनाई व्यक्ति को भिन्न भिन्न शब्द के रूप में आएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? इसलिए उसे दिव्य ध्वनि कहा जाता है। दिव्य शब्द नहीं कहा जाता, दिव्य ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि यानी ओंकारमय। दिव्य शब्द मतलब कल्याणकारी, पाप को नशाने वाली। दिव्य शब्द का अर्थ दिवी जाए, दिव्य में यानी स्वर्ग में उत्पन्न होने वाला, अथवा दिव्य का सार्वधिक अद्भुत, मंगलकारी, शुभ, बहुत अच्छा। दिव्य के बहुत सारे शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, एक ही अर्थ नहीं होता है। जैसे गौ कहा, गौ का अर्थ गाय होता है, गौ का अर्थ वाणी होता है, गौ का अर्थ पृथ्वी भी होता है। गौ शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो ऐसे ही शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक अर्थ व्युत्पत्ति परक अर्थ, जैसे शब्द बना है तो दिव धातु से क्रीड़ा करने के अर्थ में, अथवा दिव से जो स्वर्ग है तो स्वर्गीय है, अथवा दिव का अर्थ मंगल, बहुत सारे का अर्थ हो सकता है। तो यहाँ पे दिव्य से अर्थ है मंगलमय, शुभ, प्रशस्त, अच्छा, कल्याणकारी, पाप को नष्ट करने वाला, सुख को लाने वाला, मंगल ध्वनि। अब जो शास्त्रों में प्रयोग किया है दिव्य ध्वनि शब्द, तो अपन तो वही प्रयोग करें। हाँ, भाव समझने के लिए हम गहराई में भिन्न भिन्न तरीके से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिव्य ध्वनि रूप प्रातिहार्य होता है वो ऐसे होता है। अब आप मंदिर में आते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं, 8 प्रातिहार में से सब प्रातिहार आपको नजर आ जाते होंगे। अशोक वृक्ष नजर आता है, सिंहासन दिखता है, भावमंडल दिख रहा है, छत्रत्रय दिख रहे हैं, चवर दिख रहे हैं, पुष्प वृष्टि दिख रही है, और दुंदुभी के लिए वो वाद्य यंत्र दिखते हैं। अब ये प्रातिहार जो है 8वें नंबर का दिव्य ध्वनि आपको नजर आता?
दिखता है कभी वेदी में? किसी ने देखा वेदी में? किसने वेदी में दर्शन करते समय इस दिव्य ध्वनि रूपी प्रातिहार को देखा है? हाँ, नहीं, हम कह रहे हैं दिव्य ध्वनि रूप प्रातिहार वेदी में होता भी है, उसका प्रतीक होता है। यदि आपने प्रतिमाएं पुरानी देखी होंगी, दर्शन किए होंगे, जहाँ प्रभु के मस्तक के ऊपर पत्थर का छत्र बना, छत्रत्रय बना होता है, बड़ा छत्र, उसके ऊपर मध्यम साइज का, उसके ऊपर छोटे साइज का। उस छत्रत्रय के ऊपर एक ढोलक रहती है और एक अजीब प्रकार के चेहरे वाला व्यक्ति रहता है, उसके हाथ जो हैं ढोलक में रहते हैं। पुराने जमाने में जो प्रतिमा होती है, पाषाण की प्रतिमा, कभी ध्यान से देखना, अभी तो वर्तमान में नजर नहीं आती है। जो सेंचुरी पुरानी है, चतुर्कालीन मानी जाती है, अथवा हजारों वर्ष काले पाषाण की जो प्रतिमा होती है, छत्रत्रय के ऊपर एक व्यक्ति का चिन्ह है और वो ढोलक बजा रहा है, सिर्फ ढोलक, छोटा सा ढोलक बजाते हुए। जैसे ढोलक जब बजती है तो उसमें से ध्वनि प्रस्फुटित होती है। दुंदुभी वाली ढोलक की बात नहीं कर रहे हम, दुंदुभी प्रातिहार तो अलग है, वहाँ देवता लोग पुंगी बजा रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं, वो अलग है बाजे। लेकिन प्रभु के छत्रत्रय के ऊपर कभी ऐसी प्रतिमा मिल जाए तो ध्यान से देखना। पूज्यवर अभय सागर निर्यापक मुनिश्री अभय सागर महाराज जी ने हम लोगों को एक बार बताई थी बात। बोले देखो, उन्होंने देखे पुरानी प्रतिमा के दर्शन करते समय बताए थे, देखो, उन्होंने हमसे पूछा था, बोले ये क्या है? उस समय हमें भी नहीं मालूम था क्या है, उन्होंने पता नहीं महाराज जी, समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो बोले ये देखो, ये जो है प्रतीक है, ये दिव्य ध्वनि का प्रतीक है। छत्रत्रय के ऊपर वो रचना बनी रहती है। ध्यान से कभी देखना, कोई प्राचीन प्रतिमा मिल जाए। बहुत सारी प्रतिमा आपको क्षेत्रों में, जहाँ पुराने क्षेत्रों में दर्शन करने जाते हैं, अब ध्यान तो नहीं आ रहा हमें, पर बहुत जगह मिल जाएंगे ऐसी पुरानी काले पाषाण की प्रतिमा जो है, सैंडस्टोन की प्रतिमा है, मिल जाती है। तो वो जो प्रतीक है वो दिव्य ध्वनि का प्रतीक है। क्योंकि जब हम वेदी में दर्शन करते हैं अथवा वेदी बनाते हैं तो अष्ट प्रातिहार सहित वेदी होती है। 7 प्रातिहार तो नजर आ जाते हैं, ये 8वां प्रातिहार कैसे नजर आए? तो 8वां प्रातिहार इस रूप में बनाया जाता है। वैसे समोसरण में वो होता नहीं है, क्योंकि ये ध्वन्यात्मक है, ध्वनि रूप है, ध्वनि की उत्पत्ति हो रही है। अब ध्वनि की उत्पत्ति को हम कैसे दिखाएं? जैसे आप मोबाइल में कोई सॉन्ग प्ले करते हैं ना, अथवा म्यूजिक प्ले करते हैं, तो वहाँ 3 लाइन आ जाती है और एक ऐसा साइन बनता है, ऐसा साइन बनता है ना। म्यूजिक में आ रहे, कोई धुन आ रही है तो धुन का साइन कैसा होता है? ऐसा ऐसा, जेड जैसा, ऐसा ना। तो वहाँ पर उस रूप में उन्होंने इस ध्वनि को दिखाया, इंगित किया है। अब ध्वनि तो कर्णेंद्रिय का विषय है और हम देख रहे हैं चक्षु इंद्रिय से। ध्वनि है हमें कानों से सुनाई देती है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं, हमें आंखों से देखना है ध्वनि को। तो जैसे वो मोबाइल में अथवा टीवी में आपने देखा होगा कि जहाँ ध्वनि, अथवा कोई बुक में चित्र देखा होगा, कोई संगीतकार कुछ ध्वनि बजाता है तो कैसे शो करते हैं? ऐसी लाइन 3-3 रेखाएं और उसमें ऐसा ऐसा बना देते ना। कोई भी म्यूजिक क्लास को अटेंड आपने किया होगा तो म्यूजिक टीचर से सुना होगा तो बुक्स को देखा होगा। तो अब कर्णेंद्रिय के विषय को हमें चक्षु इंद्रिय का बनाना है, आंखों से देखना है, तो कुछ ना कुछ तो शो करना पड़ेगा। तो एक माध्यम होता है शो करने का। तो बुक्स में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है कि शब्द निकल रहे हैं, ध्वनि निकल रही है, संगीत निकल रहा है, संगीत की वो स्वर लहरी जो निकलती हैं। तो ऐसी लेयर जो होती हैं, लहराती हुई जो रेखाएं होती हैं, उसके ऊपर ऐसा ऐसा बना दिया जाता है। हाँ, नहीं, ओंकार का प्रतीक चिन्ह नहीं बना है, वो ध्वन्यात्मक वो निकला है, तो वो प्रतीक चिन्ह। अब हमें प्रभु के दर्शन करना है और दिव्य ध्वनि को सुनना भी है। कैसे सुनोगे आप? सुनते हो मंदिर में आके दिव्य ध्वनि को? दिव्य ध्वनि को सुनते हो? बतलाओ। हाँ, घंटी बजाकर नहीं, प्रतिमा के दर्शन करके
एकाग्रता लाते हुए वह सुनने की कोशिश करें कि प्रभु हमसे कुछ बोल रहे हैं। मूर्ति बोलती है कि नहीं बोलती? हमें बताइए। प्रतिमा बोलती है नहीं बोलती है? नहीं बोलती? बोलती है। हमारे जैसे भाव है ना, वैसी बोलती हुई नजर आती है हमारे। हम जिन भावों को लेकर के प्रभु के समक्ष आते हैं, मंदिर में, जिनालय में, जिन भावों से भर कर के प्रभु को देखते हैं, ऐसा लगता है कि प्रभु वैसा ही वैसा बोल रहे हैं। उनके मुख की आकृति बिल्कुल उसी रूप में नजर आती। कोई व्यक्ति गुस्से से भर करके आता है ना, तो ऐसा लगता है कि प्रतिमा भी थोड़ी आक्रामक मुद्रा में आज। और कोई व्यक्ति बहुत सरल भावों से, एकदम क्षमा के भावों से भरकर, शांत परिणाम होकर, प्रसन्न चित्त होकर के आता है, गदगद भावों से, तो ऐसा लगता है प्रतिमा भी मुस्कुरा सी रही है। लगता है ना? नहीं लगता? फुर्सत होगी तो देखा होगा कभी आपने। फुर्सत ही नहीं होगी आपको कभी देखने की, क्योंकि आप तो मुड़ पटक करके चले जाते हो। चावन चढ़ाए, मुड़ पटके चलते बने। क्या देखना रोज रोज वही भगवान है? क्या देखना? एक दिन देख लिया, 2 दिन देख लिया, स्थापित तो कर ही दिया। हमने तो स्थापित कर ही दिया। हमारे परिवार की तो मूर्ति है। हाँ, जब स्थापित करी थी हमने, अच्छा, बहुत सारे काम भी करना पड़ता है मंदिर में आकर के, बस देखना ही थोड़ी पड़ता है भगवान को अकेले। पूजा भी करना है, पाठ भी करना है, तत्वार सूत्र भी पढ़ना है, जाप भी देना है, हाँ, और क्या क्या करना है, ढेर सारे काम है ना, एक ही थोड़ी है। बोला बहुत सारे कार्यों में आप व्यस्त रहते, बिजी रहते हो ना, तो कितने को निपटाए महाराज जी? अब एक ही को देखते रहे। और भगवान भी बहुत सारे हैं, तो कितनों को हम देखते रहे? आखिर कोई लिमिट भी होती है कि नहीं? तो आप लोगों को पहले सोचना था, इतनी सारी मूर्ति को रखवा दी आप लोगों ने, क्यों 24 ही बनवा दी? एक ही बनवाते, एक ही रखते, हम शांति से बैठ करके निर्विकल्प होकर के देखते। चलो एक ही प्रतिमा जहां अथवा बड़ी विशाल प्रतिमा है, तो कभी भगवान की उस वाणी को सुनने की कोशिश करते हो कि वो प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं? क्या उनके सर्वांग से निकल रहा है? हाँ, सर्वांग से भी निकलता है वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस। क्योंकि जब ओम की ध्वनि होती है तो वो शब्द निकलते हैं, और शब्दों का स्पंदन हम तक भी होता है कि नहीं? मान लीजिए कोई डीजे बज रहा है बाहर, बहुत लाउडली बज रहा है, हाँ, तो डीजे का वो जो बाहर कवर है उसमें भी फ्लक्चुएशन होता रहता है, ऐसा ना, वाइब्रेशन होता है। कोई पर्दा है ना कपड़े का, तो पर्दे में भी वाइब्रेशन महसूस अपन देख सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि कोई हमें बहुत ज़्यादा, जब लाउडली बजता है तो ऐसा लग रहा है कोई हमें धक्का सा दे रहा है। कान के पर्दों में वाइब्रेशन होता हुआ दिखता है। तो जब ध्वनि निकलती है तो ध्वनि का वाइब्रेशन हम फील कर सकते हैं। तो प्रूव्ड है, तो सिद्ध है, हर कोई महसूस कर सकता है। कोई बहुत तेजी से कोई बाजे बजा रहा हो अथवा डीजे बज रहा हो, जिसके वॉल्यूम बहुत तेज होता है, तो ऐसा लग रहा है कान ही फटने को है। तो वो शब्द जो है पुद्गल है। शब्द जो निकला हुआ है ना, वो मैटर होता है, जड़ होता है, पुद्गल होता है। और जो पुद्गल होता है उसका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सब कुछ होता है। हाँ, हम उसे सुन सकते हैं। हाँ, वो हमें रूप में दिखलाई नहीं देता, बड़ा सूक्ष्म उसका कलर रहेगा, पर इसमें स्पर्श भी रहेगा। अब हम स्पंदित हो रहे हैं, यानी कुछ टच करता है हमें से, तभी हम स्पंदित होते हैं। पर्दा हिल रहा है, इसका मतलब है उसका जैसे हवा टच करती है, मूव होती है, तो पर्दा हिलता है, तो स्पर्श का विषय बन जाता है, स्पर्शन इंद्री का। ऐसे ही जो शब्द हम कानों से सुनते हैं, कर्णेंद्री का तो विषय है ही वो, प्लस वो स्पंदित करता है, तो स्पर्श भी हो रहा है। तो जो भी मैटर होता है संसार में, जो भी पुद्गल होता है, अब पुद्गल की क्वालिटीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज क्या है कुछ पुद्गल की? मैटर की प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? गुण क्या होते हैं? लक्षण, गुणधर्म, स्पर्श है, रस है उसमें, गंध है उसमें, वर्ण है। स्पर्श में हम उसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसका टेस्ट भी होता है,
उसकी स्मेल भी होती है और उसका कलर भी होता है। हर जड़ वस्तु का सब कुछ होता है। हाँ, अब ये कई शब्द ऐसे होते हैं, कई मैटर पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हमें आँखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम छू नहीं पाते हैं, अथवा जिन्हें हम सूंघ नहीं पाते, अथवा जिसके रंग को हम देख नहीं पाते, पर होता उसमें अवश्य है। शब्द बड़े मीठे तो स्वाद, शब्द में भी स्वाद होता है। नहीं, ये हमारे विषय नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं बनता है। यदि आपने कभी खिड़की से सूर्य की किरणों को यदि आते हुए देखा हो, घर में झरोखे में से जब आते हैं ना, तो उस किरण में आपको बहुत सारे छोटे छोटे कण दिखते हैं मूव होते हुए, बाल जैसे। तो कहाँ से आ जाते हैं एटमॉस्फेयर में? रहते तो वहीं पर हैं। जब तक सनलाइट नहीं रहती है तो वो नज़र नहीं आते, सनलाइट आते ही वो स्पष्ट रूप से नज़र आने लगते हैं। ऐसे ही इस सराउंडिंग में, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मैटर हैं, बड़े सूक्ष्म होते हैं, मैटर पार्टिकल्स होते हैं, बड़े सूक्ष्म होते हैं, जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बन पाते, पर उनका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व होता है और उसके साथ सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो जो शब्द हम कह रहे हैं अथवा जो शब्द हम सुनते हैं, उस शब्द को स्टोर भी कर सकते हैं। बताओ, स्टोर कर सकते हो? रिकॉर्ड तो कर सकते हो कि नहीं? अरे बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इसका मतलब है तो शब्द भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। न केवल शब्द रिकॉर्ड हो रहे हैं, बल्कि पूरी जो है दृश्य, चित्र भी रिकॉर्ड हो रहा है, होता है ना। यानी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो कर्णेंद्री का विषय भी है और चक्षु इंद्री का, आँखों का भी विषय है। किसी कैसेट में अथवा किसी रैम में, मोबाइल में जो कार्ड आता है, मेमोरी कार्ड आदि होता है, उसमें आप रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, कर रहे हो कि नहीं? अच्छा, देखने में हमें चित्र आ रहा है, न केवल स्टेशनरी चित्र आता है, स्टिल पिक्चर नज़र आती है, बल्कि मूवेबल पिक्चर्स भी नज़र आ जाती हैं जो चलती फिरती हुई हैं। तो वो पिक्चर भी दिख रहे हैं, दृश्य भी दिख रहे हैं और शब्द भी रिकॉर्ड हो गया। अब समझना, उस छोटी सी चिप में वो चित्र कैसे प्रवेश कर गया, उस छोटी सी चिप में वो शब्द, वो वर्ड्स कैसे प्रवेश कर गए? दिमाग लगाओ। जो आप प्रत्यक्ष देखते हो, आपने मोबाइल चालू किया, आपको कोई भी क्लिपिंग दिखने लगी, अब उस मोबाइल में वो व्यक्ति का चित्र कैसे एंटर हो गया? टेक्नोलॉजी तो है, कैसे, किस रूप में? हाँ? किस रूप में होती? अच्छा, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, पता है आपको? बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0101 करके उसमें प्रयोग होता है। उसी से फिर वो डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट होते चले जाती है। यानी सॉफ्टवेयर में जो फीडिंग होती है, एक हार्डवेयर में जो फीडिंग होती है, उसकी भी एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है, 0101 करके बाइनरी लैंग्वेज होती है। लेकिन उस लैंग्वेज को फिर व्यक्ति जिस चाहे भाषा में कन्वर्ट कर सकता है। हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसमें ये दिव्य ध्वनि में आने वाला है। देखना जैन साइंस कितना बड़ा है। प्रभु की जो वाणी खुर रही है, दिव्य ध्वनि, वो ओंकारमय खिरती है। लेकिन चमत्कार देखें, सुनने वाले जितने भी श्रोता होते हैं समाओ शरण में, वो कैसे अपनी अपनी भाषा में सुन लेते हैं। वो चमत्कार कैसे हो जाता है? चमत्कार है कि नहीं? हाँ, आज भी जो है पार्लियामेंट में इतने सारे स्पीकर्स रहते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। कोई हिंदी बोलने वाला है, कोई महाराष्ट्रियन है तो मराठी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलने वाला कर्नाटक का है, केरल वाला है तो मलयालम में बोलेगा, तमिलनाडु वाला तमिल में भाषा में है, अथवा तेलुगु में, गुजराती में, पंजाबी में, कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। अब सारे के सारे एमपी हिंदी नहीं जानते। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के जो सदस्य हैं, उन्हें हिंदी भाषा नहीं आती है। अब भारत देश की संस्कृति ऐसी है कि सभी
भाषाओं का संग्रह है वहाँ पर। अब वो अपनी लैंग्वेज में स्पीच देते हैं, लेकिन सुनने वाले अपनी भाषा में सुन लेते हैं, हेडफोन से सुन लेते हैं ना। यदि जब तक ये इन्वेंशन नहीं हुआ था, 50 साल पहले आपसे पूछा जाता, कहा जाता कि ऐसा भी होता है कि कोई कहे किसी भाषा में और सुनाई अपनी अपनी भाषा में दे दे, तो आप लोग मानते नहीं, तैयार हो जाते? कैसे पॉसिबल है? जो हम बोलेंगे अ बोलेंगे तो वही तो सुनाई देगा कि क सुनाई दे देगा किसी को? मान विश्वास हो जाता इजीली? 50 साल पहले जब तक ये इन्वेंशन नहीं हुआ था, विश्वास हो जाता? नहीं होता है। पर देखना, तीर्थंकर भगवान लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पुराने हो गए हैं, कोड़ा कोड़ी सागर बीत गए हैं, कितने अनकाउंटेबल ईयर्स। उस समय तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकारमयी खिड़ती है, और वह ओंकारमयी भाषा जो वाणी शब्द ध्वनि है डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। तो आप बोलोगे सब फिकोलॉजी से चल रही है, विश्वास तो होता नहीं। इजीली विश्वास हो जाता है? नहीं होता। लेकिन आज जब व्यक्ति लोकसभा में देखता है अथवा किसी अन्य जगह देखता है, तो आज के विज्ञान ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि वह उन शब्द को रिकॉर्ड भी कर सकता है, उन दृश्यों को, उन चित्रों को रिकॉर्ड भी कर सकता है। जो रिकॉर्ड किस माध्यम से कैसे हो जाते हैं? वो देखने में तो चित्र आ रहे हैं, लेकिन छोटी सी चिप में किस रूप में रिकॉर्ड हो गए? इतना बड़ा 6 फीट का व्यक्ति थोड़ी आ गया उसमें एंटर हो गया। वो जो है वेव में कन्वर्ट होकर के रिपीट है। जो साउंड वेव है वो इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट हो जाती है, अथवा जो चित्र हैं दूसरी वेव में कन्वर्ट होकर के उसमें उनका स्टोर किया जाता है। तो ऐसे ही जैसे कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है 0101 करके बाइनरी लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के माध्यम से फिर व्यक्ति चाहे जिस सॉफ्टवेयर को डाले उस भाषा में वह कन्वर्ट हो जाता है। आप मोबाइल हैं, उसमें हिंदी कीवर्ड्स भी आते हैं ना, कीवर्ड्स तो सामने वही रहेंगे, लेकिन आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हो, मराठी में भी टाइप कर सकते हो, गुजराती में भी कर सकते हो, तमिल में भी कर सकते हो। कैसे हो जाता है? कैसे स्टोर हो गया? वो टेक्नोलॉजी क्या है? वो जो मेन जो सोर्स है उसका वो बाइनरी लैंग्वेज है। तो उसी से व्यक्ति जैसी चाहे भाषा में बदल सकता है। ऐसे ही जो ध्वनि होती है वो ओंकारमय होती है, और वह ध्वनि श्रोता लोग अपनी अपनी भाषाओं में सुन लेते हैं। तो ये आविष्कार आज का नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं। जैन शास्त्रों में तो ये आविष्कार बहुत पुराना चला हुआ आ रहा है। इसका प्रयोग तो खरबों अरबों वर्ष पुराने समय से होता हुआ आया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज के साइंटिस्ट ने उन्हें आविष्कृत करके हम सबके सामने रख दिया है, लेकिन जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए हैं इतिहास पुरुष के हिसाब से महावीर भगवान अथवा आदिनाथ भगवान, उनके समय में भी यह पद्धति, ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। बस अंतर है कि अभी यंत्रों के माध्यम से होती है, पहले विद्या और मंत्रों के माध्यम से होती थी पहले भी। अभी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, कुछ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, कुछ वेव थ्योरी चाहिए, उसके अनुसार हम सुन पाएंगे, बदल पाएंगे, रिकॉर्ड करके एक से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे। लेकिन पहले भी होता था। पहले वो जो होती थी टेक्नोलॉजी मंत्रों के माध्यम से, विद्या आदि के माध्यम से होती थी। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? तो दिव्य ध्वनि होती है, समझ में आ रही है? किस रूप में होती है? ओंकारमय होती है। ये चमत्कार देवता का अथवा समवसरण का, उस टेक्नोलॉजी का है। तो हमारे शास्त्र जो है बहुत कुछ हम सबको सिखा रहे हैं कि सारा का सारा तंत्र पहले भी अवेलेबल था, टेक्नोलॉजीज पहले भी अवेलेबल थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, होते चले जाते हैं। व्यक्ति उसे पकड़ नहीं पाता है, और जब बहुत गैप हो जाती है तो वो भूल सा जाता है, भूल जाता है। फिर बाद में उससे कहें कि ऐसी भी टेक्नोलॉजी रही है,
ऐसे भी यंत्र होते थे जो दूर के दृश्य को दिखा देते थे। ऐसे भी यंत्र होते थे आप कहो कुछ शब्द और सामने वाला सुन कुछ और भाषा में ले, तो एकदम इजीली विश्वास नहीं होता। लेकिन शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि पहले भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती थी। हाँ, फिर मागध जाति के देवों की क्या विशेषता रहती है? हाँ, तो वही तो हम बता रहे हैं। या वो मागध जाति के देव से अपनी अपनी भाषा में देवता लोग वो कार्य कर रहे हैं। आज वर्तमान में सॉफ्टवेयर वो कार्य कर रहे हैं, जो लोकसभा में सॉफ्टवेयर वो कार्य कर रहे हैं कि स्पीच किसी लैंग्वेज में दी जा रही है, सुनाई दूसरी लैंग्वेज में आ रही है। तो वहाँ देवताओं का, मागध जाति के देवताओं का कार्य था कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को पूरे जो 12 योजन प्रमाण का समवसरण रहता है, अथवा जो 1 योजन प्रमाण अंदर की सभा रहती है, वहाँ पर रहने वाले वे देवता देवियाँ जो हैं उसे आसानी से सुन लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है? दिव्य ध्वनि प्रातिहार क्या होता है इसे समझो। ये आँखों का विषय नहीं है, कानों का विषय है। कानों का भी विषय नहीं है, मूल रूप से अभी तो वर्तमान में वो श्रद्धा का विषय है। आगम प्रमाण से उसे जाना जाता है, आगम प्रमाण से वह सिद्ध है। तो वर्तमान की हम टेक्नोलॉजी को देख करके बहुत इजीली विश्वास कर सकते हैं कि पहले भी ऐसी टेक्नोलॉजी रही थी, उसका भी प्रयोग इस रूप में होता था। आगे चलें, इसके अर्थ को देखना है। समझ में आया दिव्य ध्वनि क्या होती है? ध्वनि होती है, यानी शब्दात्मक नहीं होती, अक्षरात्मक नहीं होती है, ध्वन्यात्मक होती है। ध्वन्यात्मक में वेव्स होती है, साउंड वेव्स होती हैं, उस रूप में निकलती हैं। इसलिए इसका नाम दिव्य शब्द नहीं रखा, दिव्य आगम नहीं रखा, दिव्य ध्वनि रखा। बहुत साइंटिफिक लॉजिक है इसका। हाँ बोलिए। ऋषि, दिव्य ध्वनि जो कीर्ति 4 टाइम आपने बताया पर्टिकुलर कीर्ति है, तो जब कोई जिज्ञासा करता है तब वो दिव्य ध्वनि होती है कि ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चलता है। जैसे हम वहाँ पहुँचे समोसण में, तो एक विषय चल रहा है, तो वो सबको सुनाई देता है कि यदि कोई जब जिज्ञासा करता है तो वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से कीर्ति है। दोनों ही रूप में हो जाती है। संध्या काल का समय होते ही प्रभु की ओंकारमय ध्वनि अपने आप खिरने लगती है। जब श्रोता लोग उस ध्वनि को सुनते हैं तो बहुत सारे प्रश्न उनके सुन कर के ही सॉल्व हो जाते हैं, समाधान उसका अपने आप ही मिल जाता है। जैसे प्रवचन चलते हैं अथवा कोई क्लास लगती है, अब आपके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं, इसका क्या मतलब है, किसका मतलब, और जब पूरी क्लास हो जाती है तो बहुत सारे प्रश्नों का समाधान तो उसी प्रवचन में आ ही जाता है, आ जाता है। लेकिन कुछ श्रोता उस समय फिर ऐसे भी होते हैं, उनकी जिज्ञासा कुछ अलग प्रकार की होती है, नहीं हमारा विषय में पूरा क्लियर नहीं हुआ है, अभी हमें ये विषय और अच्छे से समझना है, तो वह प्रश्न पूछ लेते हैं इसका क्या अर्थ है। तो ऐसे ही समावसरण जो होता है बेसिकली क्या है, समावसरण एक सभा स्थल है। कौन सी सभा स्थल है? एक ऑडिटोरियम है। तो ऑडिटोरियम में गैदरिंग होती है, लोग आकर के बैठ जाते हैं, है ना। तो समावसरण में भी 12 प्रकार की सभाएं लगती हैं, चारों गति के, तीनों गति के जीव जिसमें आकर के बैठ जाते हैं, 4 निकाय के देव आदि बैठ जाते हैं। उसका नाम समावसरण क्यों है पता? सभी को समान शरण मिलती है। हाँ? इसीलिए सभी को समान शरण मिलती है उसमें, इसीलिए समोसरण। समावसरण नाम क्यों है इसका? समोसरण है कि समवसरण है? कई लोग समोसरण बोलते हैं। समवसरण जो शब्द बना है, सम अवसर जहां मिलता है, सम प्लस अवसर दोनों की संधि हो गई तो समअवसर। तो समवसरण यानी समान रूप से जहाँ प्रत्येक जीव को अवसर मिले सो समवसरण, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। वहीं पर देव हैं, वहीं पर मनुष्य हैं, वहीं पर त्रियंच हैं,
सारे के सारे जीव वहीं पर हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटा है ये बड़ा है, वहीं पे क्षत्रिय है, वहीं पर ब्राह्मण है, वहीं पर वैश्य वर्ण का है और वहीं पर दूसरी जाति के वर्ण के लोग भी बैठे हैं। मतलब से जैसे जिज्ञासा किसी को होती है वहाँ पे। हाँ, अब जिसको जिज्ञासा होती है वो वाया गणधर परमेष्टि के थ्रू अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर लेते हैं। तो जिज्ञासा होने पर वो अपना प्रश्न पूछ भी लेते हैं। शास्त्रों में जो वर्णन आता है कि जो प्रमुख गणधर और प्रमुख श्रोता का ही वर्णन आता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी जी का संवत्सरण लगा तो गौतम स्वामी उनके प्रथम गणधर थे, और प्रथम श्रोता कौन थे, प्रमुख श्रोता कौन थे, राजा श्रेणिक। तो जब भी वर्णन आएगा तो वर्णन में मुख्य श्रोता प्रश्न करते हुए शास्त्र में लिखा, उसके पश्चात राजा श्रेणिक ने यह प्रश्न रखा। क्या आता है वर्णन, राजा श्रेणिक ने यह जिज्ञासा गणधर परमेष्टि के सामने रखी, उनसे पूछी। तो जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तब भी दिव्य ध्वनि खिर सकती है। दिव्य ध्वनि मात्र 4 ही समय खिरती है, ऐसा है क्या? कितने बार खिरती है? हाँ, यदि कोई महापुरुष आ जाए, चक्रवर्ती आ जाए, विशिष्ट पुण्यशाली जीव आ जाए तो एक्स्ट्रा टाइम में भी खिर सकती है। हाँ, अब आ गई प्रश्न। अरे तो वहाँ पे भी भेदभाव, यानी महापुरुष आ गया, बड़ा आदमी आ गया, पुण्यशाली आ गया तो उत्तर एक्स्ट्रा टाइम में भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम में क्लास लग जाएगी, और सामान्य लोग बैठे हैं तो नहीं लग रही। तो भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं। पुण्यशाली जीव का इतना पुण्य रहता है कि प्रभु की वाणी दिव्य ध्वनि उसके निमित्त से खिरने लगती है। तो ये भेदभाव वाली बात नहीं है, ये तो उस जीव का इतना विशेष पुण्य है, उसकी इतनी भक्ति है, उसका इतना समर्पण है। तो ऐसे ही कोई समर्पित व्यक्ति गुरु महाराज के पास पहुंच जाए तो उसके लिए वो उसको अलग से समय दे दें तो लोग कहते हैं अरे देखो यहाँ भी भेदभाव चलता है, अपने अपने पहचान वालों के लिए तो अलग से समय दिया जा रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हमारे लिए तो देखा भी नहीं जा रहा है, आशीर्वाद भी नहीं दिया जा रहा, और वो आए तो सबको अलग करके सीधे वो सबसे पहले अंदर कमरे में पहुंच गए और आचार्य श्री उनसे बात भी कर रहे हैं, हम तो ऐसे बैठे, हम के बेवकूफ़ हैं, लगता है पंचम काल के मुनि महाराज है बोले। पंचम काल में भी भेदभाव होने लगे, बोले मुनि महाराज भी भेदभाव करते हैं, बोले आचार्य श्री भी भेदभाव करते हैं ना। बोले वो श्रेष्ठी आए, वो बड़ा व्यक्ति आ गया तो उसके लिए एक्स्ट्रा समय दे दिया गया, उसकी जिज्ञासाओं को प्रायोरिटी दी गई, उसकी जिज्ञासा का समाधान कर दिया गया। हम सामान्य लोग बैठे हैं तो हमारी तरफ देखा भी नहीं जा रहा। भेदभाव नहीं, उस पुण्यशाली जीव का पुण्य महापुरुषों से बुलवा देता है। अरे जिनका मोहनी कर्म क्षय हो चुका है वो तीर्थंकर भगवान भी उस पुण्यशाली चक्रवर्ती के निमित्त से 5वीं टाइम भी दिव्य ध्वनि खिरा देते हैं। उसमें भेदभाव वाली नहीं है, उसका पुण्य है, उसका समर्पण है, समर्पण ये कार्य करवा रहा है, उसका त्याग है, उसका सब कुछ है, वो ये कार्य करा देता है। तो इसमें ये भेदभाव नहीं माना जा रहा। हाँ, देखने में आ रहा है कि भेदभाव हो रहा है। अच्छा, एक बात बताना, आपसे प्रश्न करते हैं। क्लास में 50 बच्चे हैं, अब एक बच्चा जो है 100% मार्क ला रहा है, ठीक है, बाकी बच्चे जो है 90s में आ रहे हैं, 80s में आए, 85 में आ रहे हैं। अब जो 100% लेकर के आया है, टॉप किया है जिसने, उसको स्टेज पे इनवाइट किया जाता है ना, उसका सम्मान बहुत अच्छे से होता है, गोल्ड मेडल उसे दिया जाता है, बड़े बड़े इनामों की घोषणा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में उसके लिए बड़े बड़े प्राइजेस मिलते हैं। बाकी जो विद्यार्थी पीछे बैठे हैं सोचते हैं ये तो पार्शलिटी हो रही है, उसे ही क्यों बुलाया जा रहा है, उसके लिए इतनी घोषणा क्यों हो रही है, हम लोगों के लिए क्यों नहीं हो रही है? बताओ। हम भी क्लास में आते थे, साल भर से अटेंड करते थे, सारी मेहनत हमने भी की, हमने भी एग्ज़ाम भी दिया है, हम भी 95% लेकर के आए हैं, हम भी इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, फीस भी पूरी जमा की और हाँ, लेकिन उसको एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया जा रहा है?
उसके लिए आगे क्यों बुलाया जा रहा है, उसके लिए आगे प्रमोट क्यों किया जा रहा है। तो ये स्कूल में भेदभाव करते हैं टीचर लोग, बताओ ये भेदभाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। जो टॉप आया है स्टूडेंट, उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो अन्य सामान्य विद्यार्थी उनको बुरा लगता है ना, नहीं लगता? बेचारे लोग कितना बुरा लगता है, तो उनका भी तो ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? देखो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, इस कारण सबके सामान्य व्यवहार होना चाहिए, सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, सबसे एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए, ताकि 50 लोगों को तो बुरा नहीं लगे। कम से कम एक के सम्मान में 50 को बुरा लग रहा है, ये नीति ठीक है? लालू भैया बताओ। क्या जो टॉप आ रहा है उसको सम्मानित किया जाना चाहिए कि नहीं? खड़े होकर के बोलना। हाँ हाँ सम्मानित किया जाना चाहिए उसको। अच्छा, जिसने बहुत बड़ा दान दिया उसको पहले बुला करके अभिषेक कराना चाहिए कि नहीं? कराना चाहिए। उसको उससे गुरुजी के पाद प्रक्षालन करवा लेना चाहिए कि नहीं? करवाना चाहिए। अरे फिर बेचारे इतने सारे 50 लोग 100 लोग बैठे हैं पीछे, उनको तो पाद प्रक्षालन करने मिल ही नहीं रहा। ये तो भेदभाव कर रहे हैं, आचार्य भी भेदभाव कर रहे हैं, कमेटी वाले भी भेदभाव करते हैं। वो भी पैसा खर्च करे उनका भी नंबर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? पैसा खर्च करे उनका भी नंबर आ जाएगा। नहीं नहीं, भाव तो है। हाँ। पहले नंबर में उसको बुलाया जाना चाहिए कि नहीं बुलाया जाना चाहिए? पहले नंबर क्यों बुलाना चाहिए? जिसने ज्यादा पैसे दिए उसका महत्व पहले देना चाहिए। पैसे की बात नहीं है यहाँ पर, समर्पण की बात है, त्याग की बात है। तो चक्रवर्ती भी जब पुण्यशाली जो जीव होता है, जब भगवान के समोसरण में पहुंच जाता है ना, तो प्रोटोकॉल को तोड़ करके सुनो अब, प्रोटोकॉल को तोड़ करके तीर्थंकर भगवान एक्स्ट्रा दिव्य ध्वनि खिला देते हैं। तो ये भेदभाव है, ये भेदभाव कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तीर्थंकर भगवान। कौन कर रहा है? जिनका मोहनी कर्म समाप्त हो गया है, मोहनी कर्म नहीं है उनका। जिसका मोहनी कर्म नहीं है तो उसके मन में इच्छा भी नहीं, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। और जिसके मन में राग द्वेष नहीं है तो वो भेदभाव कैसे कर सकता है? लोभ नहीं है, इच्छाएं नहीं है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है, फिर भी उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं तीर्थंकर भगवान। चक्रवर्ती वो एक्स्ट्रा प्रायोरिटी दे रहे हैं। गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं ना, गलत नहीं है। यदि कोई ऐसा समर्पित है, त्यागी है, व्रती है, दानी है, गुणी है, मेहनत किया है, समय दिया है, तो उसके लिए अलग से कुछ दिया भी जाए तो भेदभाव नहीं। हाँ, यदि नहीं दिया जाएगा तो भेदभाव हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से। हाँ, जो टॉप में आया 100% मार्क्स लेकर के आया बच्चा, यदि उसका सम्मान नहीं हुआ, उसको भी उसी कैटेगरी में बैठा दिया जो सारे बच्चे बैठे हैं, तो अब भेदभाव जरूर हो जाएगा। नहीं होगा भेदभाव? हाँ, भेदभाव किसे कहते हैं? आगे बुलाने में से भेदभाव हो रहा है, नहीं बुला रहे तो भेदभाव हो रहा है। चलो हमें ऐसा सिद्ध कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगते हैं कि नहीं? ये प्रश्न गलत है। गुणी व्यक्ति जो होता है उसका लिए भी पक्षपात किया ही जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, गुणियों के लिए महापुरुष भी पक्षपात कर लेते हैं और करना चाहिए। ये गलत नहीं है, तीर्थंकर भगवान भी करते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्यों कर रहे हैं? हजारों की संख्या में लोग हैं, जीव, उनको बुरा लग रहा है। हम पहले से आकर के बैठे और ये अभी अभी आए और भगवान बोलने लगे। हम जब से पूछ रहे थे कोई उत्तर ही नहीं दे रहे। हम प्रश्न रख रहे थे, हम जिज्ञासा रख रहे थे, तो प्रभु जी हैं उत्तर ही नहीं दे रहे थे। चक्रवर्ती आए तो भगवान अकाल में ही बोलने लगे, प्रोटोकॉल तोड़ करके ही बोलने लगे। प्रोटोकॉल को तो फॉलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ नियम भी होते हैं कि नहीं होते हैं कि जब चाहे जैसा चाहे वैसा करने लगो? तीर्थंकर भगवान क्यों करते हैं? तो फिर तीर्थंकर भगवान को कटघरे में खड़े करें अपन पहले, फिर बाद में आचार्य को अपन कटघरे में लाएंगे, फिर बाद में अन्य महाराज जी को कटघरे में लाएंगे। सबसे पहले दोषी कौन होगा? फिर कौन होगा दोषी? तीर्थंकर भगवान हो गए कि नहीं दोषी? नहीं, ये दोष नहीं माना जाता, ये पक्षपात नहीं माना जाता।
गुणियों को आगे किया ही जाना चाहिए। तपस्वी को, त्यागियों को, समर्पितों को, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने सब कुछ दिया है, उनके लिए हमेशा प्रोत्साहन, सम्मान दिया ही जाना चाहिए। नहीं देंगे तो भेदभाव होगा। इस बात को समझो गंभीरता से। व्यक्ति यह ना समझ करके अपना तर्क लगा करके, तर्क बुद्धि लगा करके यदवा तदवा बातें करने लगता है, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करने लगता है, कहने लगता है। महापुरुषों को भी छोड़ता नहीं है वो, उन पर भी आरोप लगाने लगता है। दोष महापुरुषों का नहीं है, दोष उन तुच्छ बुद्धि वाले जीवों का है जो सही ज्ञान नहीं लाते अपने भीतर, सही समझ विकसित नहीं करते। दोष उनका है। ये सब संकीर्ण बुद्धि की निशानी होती है जो तरह तरह के प्रश्न लोग उठाते हैं। तीर्थंकर भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। यदि हमारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं तो ये हमारी कमी है। इस बात को समझने की चेष्टा करें। जैसे जो विद्यार्थी जिसने मेहनत किया है उसको सम्मान दिया जाना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं। अब एक प्रश्न और उठाते कई लोग, महाराज जी जब बड़े बड़े का नाम आगे होता है तो जितने गरीब हैं, सामान्य परिस्थिति के लोग हैं ना, उनको बड़ा कष्ट पहुंचता, दुख होता है कि नहीं? इंसल्ट, दुख इन द सेंस इंसल्ट जैसी होने लगती है उनकी। क्या होने लगती है? दुख से मतलब ऐसा दुख नहीं बोल रहे, क्या बोलते हैं? ये इंसल्ट की जा रही उनकी। एक को बुलाया जा रहा है, एक को लाइमलाइट में लाया जा रहा है, एक का सम्मान किया जा रहा है, एक को माला पहनाई जा रही है, बाकी को क्या फील होने लगा? ऐसा नहीं लगता है कि सबकी इंसल्ट हो रही है? यही प्रश्न उठता है ना? नहीं उठता? उठता है कि नहीं उठता? तो ये इंसल्ट नहीं की जा रही। किसी का सम्मान हो रहा तो ऐसा क्यों प्रतीत होने लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है? किसी का सम्मान हो रहा है तो दुनिया को क्यों नहीं लगता कि हमारा अपमान, ऐसा क्यों लगता कि हमारा अपमान क्यों किया जा रहा है? भैया आपके अपमान की तो बात ही नहीं है। उसका सम्मान किया जा रहा है, आप ऐसी बुद्धि क्यों लगा रहे कि हमारा अपमान हो रहा है? तो तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती का सम्मान कर रहे थे, तो बाकी सभा में जो 12 सभा में बैठे हुए थे सारे लोगों का अपमान कर दिया भगवान ने, अपमान कर दिया। हाँ, पर ये संकीर्ण बुद्धि की निशानी है। दूसरों का होता है सम्मान, मानो लगता हो रहा है अपना अपमान। क्षमा सागरमणि ने कविता लिखी है, शायद ऐसी कुछ है, भाव यही है, हमें याद नहीं शब्द। सामान्य से व्यक्ति को क्या लगता है? अधिकांश लोगों को जब जब दूसरों का सम्मान होता है तो उन्हें ऐसा फील होता है मानो लगता हो रहा है हमारा अपमान, हमारी इंसल्ट की जा रही है। कितने लोगों को लगता है? 4 लोगों को यहाँ बुला लिया जाए, बाकी को ना बुलाया जाए, बेइज्जती करा दी। हाँ, ये बेइज्जती नहीं है। तो हम दिल बड़ा करना सीखें। इसमें हानि हमारी स्वयं की रहेगी, नुकसान स्वयं का रहेगा। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं, वो कभी पक्षपात नहीं करते। अरे वो तो मोह से ऊपर उड़ गए, वो क्यों पक्षपात करने लगेंगे? लेकिन जो व्यक्ति डिजर्व करता है, पुण्यशाली है चक्रवर्ती, वो डिजर्व करता है, वो योग्यता रखता है, उस वो अपनी क्षमता रखता है, वो विद्यार्थी योग्यता रखता है, उसने मेहनत की है साल भर, उसने सब कुछ छोड़ा है, इतनी पढ़ाई की है, उसने टीवी छोड़ी, घूमना छोड़ा, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना छोड़ा, परिवार को छोड़ा, नींद को छोड़ा, सारा घूमना सब कुछ छोड़ करके वो वर्ष भर लगा रहा, इतनी मेहनत की, और उसका परिणाम उसे 100 आउट ऑफ 100 मिल गए। और सारे बच्चे जो जल रहे हैं, तो जितना जो जलेगा वो उतना ही और पीछे होता चले जाएगा। नियम ये है, वो उतना ही अंतराय कर्म का बंद करता चला जाएगा। यदि हम ये फील कर रहे कि हमारा अपमान हो रहा है, तो मानना हम और अंतराय कर्म का बंद करते जा रहे हैं। और जितना ही हम चक्रवर्ती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, हम प्रसन्न हो रहे हैं, तो समझना हमारा अंतराय कर्म घटता चला जाएगा। कोई टॉपर विद्यार्थी, उसका सम्मान हो रहा है और हम अंदर से अनुमोदना कर रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत, इसने खूब अच्छी मेहनत की, क्लैपिंग कर रहे हैं, ऐसा होना ही चाहिए। तो हमारा जो अंतराय कर्म था
वो कम होता चले जाएगा और धीरे धीरे हमारा विकास अपने आप होता चले जाएगा। यानी व्यक्ति जितना ईर्ष्या से बढ़ते, ये सब एक्टिविटी होती क्यों है? ईर्ष्या के कारण। और जितने ईर्ष्या करेगा तो उतना ही नीच गोत्र का बंद करता चलेगा, अंतराय कर्म का बंद करता चले जाएगा। तो समझो, विकास करना है वो जीवन में तो एक नियम बना लें, जिसका सम्मान हो रहा है ना तो हम उसकी अनुमोदना करना सीखें, गलत दृष्टि ना लाएं कि ये तो हमारा अपमान हो रहा है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में नहीं? तो दिव्य ध्वनि समोसरण में कैसे खिरती है? कब खिरती है? 4 संध्या कालों में खिरती है। लेकिन एक्सेप्शन है, महापुरुष आने पर 5वीं टाइम नहीं 6वीं टाइम भी खिर सकती है। हाँ खिर सकती है। चक्रवर्ती को जिज्ञासा हो गई, वो उस समय पूछना भूल गए, अभी याद आया कि उसका उत्तर क्या होना चाहिए। भगवान जिज्ञासा उठ रही है, उस समय समझ में नहीं आया था, उसका उत्तर दे दीजिए। दे देंगे भगवान। अच्छा सी वैसे वहीवर्ती नहीं कराते हैं। अब शाम को वहीवर्ती है, कोई विशेष व्यक्ति आया, दोपहर को आया, निवेदन आचार्य अब भी जाना है, बड़ी मुश्किल से, बहुत बिजी था, अन्य सारे कार्यों में व्यस्त था, धर्म के कार्यों में व्यस्त था, बच्चों को संभाल रहा था, प्रतिभा स्थली की बच्चों को मैं मैनेज कर रहा था, हाँ हॉस्पिटल को संभाल रहा था, इतने सारे कमेटी के काम थे उसमें लगा था। 6 महीने बाद बस 1 घंटे का समय मिला, फिर वापस काम में जाना है, तो एक्स्ट्रा टाइम में दोपहर को, हाँ चलो नहीं, हाँ वही आरती कर लो, दोपहर को तुम कर लो। टाइम नहीं था उस समय वही आरती का टाइम तो संध्या काल का था, उस समय करवा लिए। अब आप बोलेंगे ये भी कोई टाइम होता है? तो समझ ही में नहीं आ रहा, ना आचार्य का समझ में आ रहा, ना इनका समझ में आ रहा है क्या है, क्या सब चल रहा है यहाँ, क्या लगा हुआ देखो संकीर्ण बुद्धि, व्यक्ति क्या क्या सोच लेता है। तो ये सब क्रियाएं जो हैं उस व्यक्ति के पुण्य पर आधारित होती हैं। और पुण्य कैसे बनता है? उसके त्याग पर आधारित होती है, उसके समर्पण पर आधारित होती है। उसका समर्पण तो देखो, उसका त्याग तो देखो, उसके जीवन की साधना तो देखो, उसकी साधना पर आधारित है, उसकी मेहनत पर आधारित होती है, पुरुषार्थ पर आधारित होती है। यानी पूर्व में उसने जो पुरुषार्थ किया, त्याग किया, समर्पण किया, मेहनत की, उसका फल उसे दिया जा रहा है। तो हम उनसे ईर्ष्या ना करें, उनसे जले नहीं। हमारा कर्तव्य तो उसको और अच्छे से प्रशंसा से के भाव से भर करके अनुमोदना करें। जितनी अनुमोदना करेंगे उतना हमारा विकास होगा, और जितनी ईर्ष्या करेंगे और ज़्यादा अवरोध पैदा होते चले जाएंगे। पहले अंतराय कर्म कम था, अब बढ़ करके आ जाएगा। पहले 85% आ रहे थे, अब 75 में आ जाओगे यदि ईर्ष्या करोगे टॉपर से। तो जो बच्चों से कह रहे हैं, हाँ जिसके 100 आ रहे हैं और 95, मान लीजिए आपके 98 आए, उसके 100 आ गए, आपको होंगे ईर्ष्या। अभी तो 98 आ गए, नेक्स्ट टाइम 94 पे आ जाओगे। अजमा करके देख लेना, और अनुमोदना कर रही है 98 से, एक दिन आप भी 100 तक पहुंच जाओगे। ये नियम है, कर्म सिद्धांत है, बिल्कुल ये सही तरीका है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? तो समोसरण कैसा होता है? जहां समान अवसर सबको मिलता है। तो दिव्य ध्वनि जो है सर्वांग से खिरती है, अनक्षरात्मक ध्वन्यात्मक होती है, शब्दात्मक अक्षरात्मक इस टाइप से नहीं होती है, लेकिन सुनने वाले श्रोता को वह शब्द के रूप में सुनाई देगी। जो जिस भाषा वाला बैठा हो वह उस भाषा में उसे सुन लेगा, यह विशेषता है। तो आज वर्तमान में यंत्रों के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, समोसरण में किसके माध्यम से होती थी? तो मागध जाति के देव जो है अर्धमागधी भाषा में उनको कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके उन जीवों तक पहुंचा देते हैं। हाँ बस ठीक है, इतना ही रखते हैं। सुनो, अब जो है 9 तारीख शरद पूर्णिमा को